नमस्ते, मैं डॉक्टर अलकनंदा छेड़ा, हेड एंड नेक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। ये विशेषज्ञता मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से प्राप्त की है। आज मैं हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में बात करूंगी। ये कैंसर्स आज देश के लिए बहुत ही बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुके हैं, क्योंकि इनसे ग्रसित होने से पेशेंट का मॉर्बिडिटी और मृत्यु दर बहुत ही बढ़ चुका है। यदि हम इस कैंसर को शीघ्र पहचान लें और इसका इलाज सही तरीके से करवा लें तो पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत ही अच्छा होता है। भारत में पुरुषों में मुंह का कैंसर सबसे आम है और 4th कॉमन कैंसर माना जाता है ये महिलाओं में। यदि हम मुंह के कैंसर को जितनी जल्दी से पहचान कर उसका इलाज करवाएं, पर्याप्त इलाज लें उसका, तो पेशेंट का बहुत ही अच्छा सर्वाइवल हमें मिलता है और मॉर्बिडिटीज जो कैंसर रिलेटेड होती है वो भी बहुत ही कम होती है। अभी मुंह के कैंसर में बात करें हम तो ये कैंसर टंग, जबड़ा, गाल या फिर गाल और जबड़े के बीच के जगह को वेस्टिब्यूल बोला जाता है, वहां पर हो सकता है। इन सब में टंग का कैंसर बहुत ही आक्रामक होता है और उसका इलाज भी उसी आक्रामकता के साथ किया जाना चाहिए। अदर हेड एंड नेक कैंसर अगर हम बात करें तो वॉइस बॉक्स का कैंसर हो सकता है, ओरोफैरिंक्स, नेजोफैरिंक्स और हाइपोफैरिंक्स का कैंसर हो सकता है। थायराइड में बात करें तो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स का कैंसर हो सकता है। मैक्सिला, नोज और पैरानेजल साइनसेस, ईयर, पैरोटिड ग्लैंड और अदर सलाइवरी ग्लैंड्स के ट्यूमर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर हम देखें सिम्टम्स में कि क्या सिम्टम्स होते हैं ये ओरल कैंसर्स के, लगातार अगर आपके मुंह का इन्फेक्शन हो, गले का या चेस्ट का इन्फेक्शन हो, ढीले दांत या फिर मिसिंग दांत हो, मसूड़ों और जबड़े में दर्द हो, मुंह का कम खुलना, सफेद या लाल रंग के धब्बे हों, निगलने या खाने में तकलीफ हो रही हो, या फिर ऐसा कोई छाला या ऐसा कोई मुंह में मांस हो जो लंबे समय तक 2 हफ्ते से ज्यादा तक आपको ठीक नहीं हो रहा हो, अगर ये सब आपको है तो आप तुरंत ही ओरल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें और उसके सही तरीके से उसका इलाज लें। अब हम आते हैं ये कैंसर क्यों होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे कॉमन हम देखें तो तंबाकू और शराब का सेवन महत्वपूर्ण कारण है। अगर इन दोनों को साथ में लिया जाए तो वो और भी घातक हो जाता है। तंबाकू को आप स्मोकिंग, बीड़ी या सिगरेट के फॉर्म में या फिर चबाने के लिए आप गुटखा, पान और पान मसाला दोनों ही तरीके से सेवन करना सबसे खतरनाक है। अगर हम तंबाकू के साथ में सुपारी लेते हैं, वो सुपारी भी एक कैंसर का कारण है। आप देख ही चुके होंगे कि तंबाकू का कोई भी तरीका, किसी भी तरीके से खाना, उसका सेवन करना खतरनाक है और ऐसा कोई भी लेवल, सेफ लेवल नहीं है जिसे तंबाकू को कहा जाए कि इतना लेवल खाना सेफ है। तो दूसरे कारणों में आता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि विदेशों में सबसे कॉमन होता है, बट हमारे देश में भी है। अदर कुछ और भी कारण हैं जो कैंसर करते हैं, जैसे नुकीले दांत, पुअर ओरल हाइजीन या फिर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेज। जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है वो इस कैंसर से ग्रसित होने के लिए ज्यादा रिस्क पर होते हैं, बट आज हमारे देश में यंग पॉपुलेशन भी अफेक्ट हो रही है और इस यंग पॉपुलेशन को कैंसर से अफेक्ट होने की वजह से हमारे देश के प्रोडक्टिव ईयर्स भी कम हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इस कैंसर को हम जल्दी से जल्द पहचान लें और उसका इलाज पर्याप्त करवा लें तो हम सर्वाइवल रेट बढ़ा सकते हैं। सो ये ट्रीटमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होता है जो ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं और इसमें अगर देखा जाए तो सर्जरी इस ट्रीटमेंट का आधारशिला होती है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन, जिसे आम भाषा में सिकाई बोलते हैं, भी महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रीटमेंट का। जो कैंसर एडवांस हो चुके हैं उनके लिए इन दोनों ही मोडालिटीज का उपयोग इम्पोर्टेंट होता है।
स्टेज 3 और स्टेज 4 जो कि जिनकी सर्जरी की जा सकती है, उनमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का भी रोल इम्पोर्टेंट होता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर्स के लिए कंबाइंड मोडालिटी ट्रीटमेंट यूज होती है। जो कैंसर सर्जरी करके निकालने के लायक नहीं होते हैं या शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल चुके हैं, उन कैंसर्स के लिए कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। आज हम यदि आप में या आपके परिचितों में किन्हीं को भी ये समस्या या ये सिम्टम्स कैंसर के दिखते हैं, तो आप ज़ाइनोवा शेल्बी हॉस्पिटल में परामर्श के लिए आ सकते हैं और या फिर हमारे इमरजेंसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।